फैमिली व्लॉग्स देखकर बोर हो रहे हो? ये सब देखना है, सब पता चल रहा है। हेलो जी, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा ये पता नहीं चौथी के 5 बार पहला व्लॉग है, क्योंकि मैं जितने भी चैनल बनाता हूँ कुछ ना कुछ मसले से मुझे डिलीट करने पड़ जाते हैं। एक तो यूट्यूब ने खुद ही कर दिए। तो इस व्लॉग में भी मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको स्टोरी शुरू से सुनाते हैं एक सिनेमैटिक सीन में। तो आपको मैं घर में मिलता हूँ। हेलो जी, ये मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है। अभी मेरा यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो मैं तो निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी। आप तब तक थोड़ा सा सफ़र एंजॉय करें मेरे साथ। फैज साहब को सुने, आपको मज़ा आएगा। चले मैं मिलता हूँ आपको यूनिवर्सिटी में। देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान। हेलो जी, वी हैव रीच यूनिवर्सिटी में अभी पहुंच तो आए, लेकिन पेपर को थोड़ा टाइम है, बहुत टाइम है, तो घूमते हैं थोड़ा इधर उधर यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल्स बता देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी एक्चुअली में है क्या। हमारी यूनिवर्सिटी जो बाय कैमरा लेजिस्लेचर पे है, यानी कि यहाँ पर 2 कैंपस हैं, एक फीमेल कैंपस है और एक मेल कैंपस है, और दोनों सेपरेट है, एक दूसरे में कोएड नहीं हो सकते। दूसरा, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है। इस्लामिक का तो आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा, नॉन कोएड है हमारी यूनिवर्सिटी। और इंटरनेशनल होने की वजह से यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मल्टीपल नेशनलिटी से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो इस्लामाबाद के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटीज में आती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं हमारी यूनिवर्सिटी में और बाकी जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज हैं। हमारी यूनिवर्सिटी अब पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो उसमें रूल्स का ज्यादा कोशिश होती नहीं है किसी को फॉलो करने की। मतलब कोई फार्मूला नहीं होता कि पाकिस्तान में चलता है तो ये हिसाब होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी काफी बड़ी भी है। इस्लामाबाद में जो सेक्टर का एक कंसेप्ट है ना, एक बड़ा सा एरिया होगा, उसका लैंड रख दिया जाएगा किसी सेक्टर के लिए, और ये हमारा सेक्टर जो था H10 सेक्टर है। अब बाकी सेक्टर्स में क्या होता है कि लैंड को बड़े प्लान तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो सेक्टर होगा उससे 3-4 सब सेक्टर्स निकाले जाएंगे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि पूरा सेक्टर जो उस यूनिवर्सिटी को दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी सऊदी से फंडेड है, तो पैसे अच्छे खासे इनके पास। अब ये जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इसको ओल्ड एडमिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 एडमिन मौजूद हैं। अब मैंने आपको 2 एडमिन का बता दिया हमारी यूनिवर्सिटी के। एक तो पहला एडमिन जो मैंने आपको दिखा दिए, एक वो सामने अगर आपको नजर आए दूसरा एडमिन है। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का अफेयर्स है ना, वो ज्यादातर उधर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर बस सिर्फ IT वगैरह वाले बच्चे हैं, और यूनिवर्सिटी की इंतजामी है, यहाँ पर डीन्स जो मौजूद होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट वगैरह वो यहाँ पर बैठते हैं। जो नया एडमिन है वहाँ पर स्टूडेंट्स के अफेयर्स होते हैं ज़्यादा। और अफेयर्स मतलब कि सच्ची वाले अफेयर्स नहीं कह रहा, मतलब कि वो भी यहीं पे होते हैं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है बेचारा। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग वही आते हैं जिनका यहाँ पर काम नहीं होता। मैंने आपको बताया हमारी यूनिवर्सिटी नॉन कोएड है, तो ये वही जगह है जहाँ पर लड़कियाँ और लड़के दोनों आ सकते हैं। तो यही वजह है यहाँ पर ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ आती हैं। बाकी इधर इतना किसी का काम नहीं पड़ता, बहुत काम किसी का काम पड़ता है। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में एक लव स्ट्रीट भी मौजूद है, जहाँ पर लव वव करते पकड़े नहीं जाना है ना। यहाँ पर मुजाहिद घूम रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपकी पेंटी लगा देंगे। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी का बॉर्डर है LOC, जहाँ पर हमारी राइट साइड है यहाँ पर मेल कैंपस है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है यहाँ पर फीमेल कैंपस है। और दरमियान में कोई मुजाहिद घूम रहा होता है कि हम इधर से हो गए, तो ये फिर हमारी पेंटी लगा देगा। एक खूबसूरत जगह जो मेरी यूनिवर्सिटी की मुझे लगती है वो हमारी कैंटीन। कैंटीन में सबसे पहले जो उनका काउंटर्स हैं उनको बड़े अच्छी तरह उन्होंने वुड से सजाया हुआ है। इसके अलावा कुछ स्पेशल जगह बनाई हुई उन्होंने बैठने के लिए, जो कि खूबसूरत लगती है इंसान को। आपको एक एस्थेटिक सी वाइब मिलेगी। दूसरी तरफ कैंटीन के जाएं अगर आप, वहाँ पर एक ग्राउंड भी मौजूद है, तो ग्रीनरी भी गिर्द गिर्द बहुत ज्यादा है कैंटीन के। और ये बड़ा एक सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सुबह नाश्ता मिस करके क्लासेस लेने आते हैं, फिर क्लासेस मिस करके यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह हमारी कैंटीन लगी। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। बाकी तो ठीक है इसका काम कि चलो लाइब्रेरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मसला है कि जब आपका पेपर शुरू होता है ना, उसके बाद ये लाइब्रेरी खुलती है। तो जब तक लाइब्रेरी खुलती है आपके पेपर की तैयारी हो ही जाती है। फिर मुझे समझ नहीं इसका पर्पज़ क्या है। अब बात अगर पढ़ाई लिखाई तक पहुँच गई है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रो टिप्स टू स्टडी बिफोर एग्जाम। सबसे पहले तो आपकी होम प्रिपरेशन लाजमी है, कुछ ना कुछ आपको घर से पढ़ कर आना है। फिर आप जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपके पास होगा 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम। तो इस टाइम को अपने बेटरली यूटिलाइज करना है। सबसे पहले एक बार रीड आउट लाजमी करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसका एक रीड आउट मस्ट है, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि कंसेप्ट के चक्कर में वो एक हेडिंग देखते हैं और खुद अपने पास सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। फिर अब वो टीचर है, उसने तो पूरा पेपर पढ़ना होता है, वो देखता है ये गप्पे मार रहे हैं तो वो नंबर काट देता है। एक बार मस्ट रीड आउट करें, और दूसरी बार फिर आप हेडिंग के आसरे पे चलेंगे, क्योंकि आपका रीड आउट होगा ना तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पेपर में चलता रहेगा। आपको पता रहेगा कि ये कंसेप्ट और उसको इस तरह लिखना है। लाजमी नहीं है कि एक हेडिंग हुई हो और उसका कंसेप्ट भी सेम हो सकता है हेडिंग चेंज हो और कंसेप्ट भी चेंज हो। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम का सीन बताता हूँ। हम एग्जाम देने चले गए अपनी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आपको ब्लॉक में जाना पड़ता है, फिर आपको क्लास में एंट्री लेनी पड़ती है। क्लास में काफी देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम का एक टाइम होता है, और टीचर चाहे तो उस टाइम से बाद भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, वो कुछ अच्छे टीचर होते हैं। तो सबसे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 क्रेडिट आवर्स का जो टाइम होता है एग्जाम का,
वो 3 घंटे होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2.5 घंटे एग्जाम के लिए मिलते हैं और 2 घंटे मिलते हैं 2 क्रेडिट्स की। फिर आप जब एग्जाम दे तो एग्जाम की भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जो मोस्टली टीचर्स होते हैं ना, उन्होंने पेपर बनाया तो उसमें लिख दिया होता है कि यार फलां चीज आप लिखें, आपने वही लिखना होता है, ज्यादा बड़ी बड़ी गप्पे नहीं मारनी होती। मतलब कुछ चीज पूछेंगे, बता देंगे इसकी डेफिनेशन बता दो, टाइप बता दो और इसका क्या क्या यूजेस हैं। आप ये नहीं लिखते बैठेंगे कि डेफिनेशन होगी, उसकी हिस्ट्री क्या होगी, किस किस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया। नहीं भाई, डेफिनेशन लिखो, टाइप लिखो और यूजेस लिखो और जान छोड़ो। ये आसान तरीका है, क्योंकि पेपर वहां पर बहुत से टीचर्स होते हैं जो लेंथी पेपर बनाते हैं, आप लिखते लिखते बूढ़े हो जाओगे। आप यूनिवर्सिटी में आई हो तो क्लास से पहले हाथ मुंह लाजमी धो लेना। ये ना हो क्लास में कुने मुने बन के जा रहे हो, आप भी अपने आप को सुधारो, अपनी ड्रेसिंग बेहतर करो यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ये आपका वो स्टेज ऑफ लाइफ है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आमादा करता है। एग्जैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ आपको ये नहीं सिखाएगा, लेकिन ये सिखाएगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं तो घर से कुना मुना बन के या तो सीधी बात है, यहाँ पर आकर हाथ मुंह धो देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी भी अच्छा आता है। सही सर्दियों में यहाँ पर गर्म पानी होता है, गर्मियों में ठीक ठाक पानी होता है, इसलिए मैं अपने सारे पढ़ने का यूनिवर्सिटी लेकर आता हूँ। हाथ मुंह भी यहीं पे धो लेता हूँ, पढ़ाई वगैरह भी यहीं पे कर लेता हूँ, और ये वीडियो शूट तो हो ही रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक कंसेप्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। पब्लिक यूनिवर्सिटी वो होती है जो गवर्नमेंट से ऑन्ड होती हैं, और प्राइवेट जो होती हैं जिसको कोई एंटिटी ऑन करती है, कोई बंदा ऑन करेगा। तो जो पाकिस्तान है उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटी कम ही मशहूर है, जैसे कायदे आज़म मशहूर है, या फिर आई बिलीव GCU भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो हमारे यहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है वो ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन ऐसी ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जिसमें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मौजूद है, इसके अलावा एक अच्छी एजुकेशन है, अच्छा स्टाफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी का पूरे पाकिस्तान की समझ लेके इंतजामिया। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मसाइल होते हैं, पूरे पाकिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और एक तरतीब से वहाँ पर निज़ाम चलाया जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में काम बहुत कम होता है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना फिर भी मुश्किल है पाकिस्तान में। इसलिए आपने जितने भी स्टूडेंट्स देखे होंगे जो अच्छे करते होंगे, उनमें मोस्टली जो होंगे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से होंगे, क्योंकि वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं ज़्यादातर, और उनके पास पैसों की भी कमी होती है। जिनके पास पैसे होते हैं वो तो अपनी यूनिवर्सिटी से खरीद लेंगे। तो ये कंसेप्ट था पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी एजुकेशन ऑफर कर रही है, लेकिन वो कॉस्टली होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर पैसे कम लेती है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है एजुकेशन पे भी। तो मेरे ख्याल से हमें व्लॉग को एंड कर देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। If you want to stay tuned with me in more vlogs, I will try to give you the new exposure of the world. मैं जब आपको चीज़ें बताऊंगा तो मैं आम से चीज़ें नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें मिले, जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और एक क्लासिकल व्लॉग से आपका जो दिन है वो मुनव्वर हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। वो भी तैयार ही है, बस मुझे इसकी भी इस तरह शूटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको वो व्लॉग भी भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।